मैं कृष्ण कुमार आप सभी बिहार वासियों को मेरे तरफ से नमस्कार और प्रणाम। मुझे आज सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कहने की इच्छा है। अभी बिहार में चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। आज मैंने आज तक में एक न्यूज़ देखा, एक वीडियो देखा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और इस तरह भिड़ गए कि आपस में एक दूसरे लाठी लेके भिड़ गए, जिसे आप लाठी युद्ध भी कह सकते हैं। और आपस में भिड़ने का कारण पता ये चला कि दरभंगा में चुनाव रैली के दौरान एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक अशब्द टिप्पणी की। प्रधानमंत्री जी के मां के नाम पर गाली दी, जो अशब्द भाषा में टिप्पणी की। मैं बिहार के जनता से और बिहार के बीजेपी और कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से के कार्यकर्ता से ये कहना चाहता हूँ, चुनाव प्रचार में एक दूसरे पार्टी चुनाव प्रचार करने आएंगे तो आप लोग से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनता, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे नेता पर अशब्द टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है। आप लोग शांति से प्रचार कीजिए, बिहार के विकास के बारे में बात कीजिए। किसी के नेता और किसी मंत्री के विरुद्ध अशब्द टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। अब मैं बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले हमारे भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बिहार में छठ पूजा और दीपावली के शुभ अवसर पर 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। हमारे रेल मंत्री ने ये घोषणा की, अच्छी बात है, बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। परंतु मैं ये भारत सरकार और बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ, अब आप लोग अनुमान लगाइए कि बिहार वासियों को छठ पूजा और दीपावली में अपने गांव, अपने घर आने के लिए 12,000 ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये 12,000 ट्रेन से बिहार वासी अपने बिहार आएंगे। आप सोचिए ये बिहार वासी कौन हो सकता है। ये सब बिहार के बेरोजगार लोग हैं जो भारत के अन्य राज्य में काम करने के लिए अन्य प्रदेशों पर जाते हैं। एक ट्रेन में लगभग 4 से 5,000 व्यक्ति सफ़र करते हैं। अब 12,000 ट्रेन, अब 12,000 ट्रेन में लगभग 4 करोड़ 80 लाख व्यक्ति सफ़र कर सकते हैं, लगभग 5 करोड़, क्योंकि पर्व त्यौहार में यात्री की संख्या और बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है कि ये ट्रेन की संख्या कहीं घट नहीं जाए, इतनी भीड़ होती है। हम बिहार की जनसंख्या की बात करें, बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 13 से 14 करोड़ हो सकती है। अब जिसमें 5 करोड़ जनसंख्या अन्य प्रदेशों पर काम करने के लिए जाते हैं, यानी बिहार के 30% जनसंख्या अन्य प्रदेशों पर
काम करने के लिए जाते हैं। अब भारत सरकार और बिहार सरकार ये सोचिए कि आप बिहार के बेरोजगार और मजदूरों के लिए ये ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, अच्छी बात है। अब आप लोगों को तो पता होगा कि बिहार में बेरोजगार कितना है, बिहार की दशा कैसी है। अब आप लोगों से, भारत सरकार से और बिहार सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि बिहार में रोज़गार देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बिहार की जनसंख्या को बिहार में ही रोज़गार मिले, बिहार वासियों को बिहार में ही रोज़गार मिले, बिहार से किसी अन्य राज्य में जाने की कोई आवश्यकता ना हो, क्योंकि पर्व त्यौहार में अपने घर आने के लिए ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि बिहार वासियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार और बिहार सरकार से मेरा विनती है कि आप बिहार में रोज़गार की सुविधा उपलब्ध कराएं। और बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बिहार में 2025 विधानसभा लगभग नवंबर में हो सकती है। अभी चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। आप लोग, बिहार में बहुत सारे पार्टियां चुनाव प्रचार करने आएंगे। सभी कार्यकर्ता से अनुरोध है, आप आपस में किस राजनीतिक पार्टी के लिए आपस में न लड़े, शांतिपूर्वक चुनाव रैली में भाग लें। आपस में आप लोग लड़ेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? चुनाव पर राजनीतिक दल तो अपने चुनाव प्रचार करके चले जाएंगे। लड़ेगा आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, नुकसान आप लोगों का ही होगा। राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास सब कुछ सुविधा उपलब्ध है और आप गरीब जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आपस में ना लड़े। लड़ना भी कानूनी अपराध है। और मैं बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ, मैंने एक फिल्म देखा था नायक, जिसमें हीरो का भूमिका निभाए थे अनिल कपूर जी और सीएम का भूमिका निभाए थे अमरीश पुरी जी। अनिल कपूर जी ने अमरीश पुरी से एक दिन के लिए सीएम का कुर्सी का मांग की, 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए सीएम का कुर्सी मांग की कि मुझे एक दिन के लिए सीएम बना दीजिए, मैं विकास कर दूंगा। तो अमरीश पुरी जी ने अनिल कपूर को 24 घंटा के लिए सीएम का कुर्सी दे दिया। इन 24 घंटों में, एक दिन में अनिल कपूर जी ने सीएम का पद ग्रहण करके बहुत सारे विकास किए, अच्छा विकास किए, जो एक उदाहरण पेश हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ। अब सोचिए, एक दिन में जब इतना विकास हो सकता है, एक सीएम का कार्यकाल होता है 5 साल। आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे, अपने समाज कल्याण, अपने समाज के बारे में, अपने राज्य के जनताओं के बारे में सोचेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे, तो आप 5 साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये निर्भर आपके ऊपर होता है कि आपको गद्दी पे बैठना है, सिर्फ राज करना है,